गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर है। कौन सितंबर है? 5 सितंबर। 5 सितंबर के दिन आज टीचर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? टीचर डे। तो टीचर डे तुम लोग मनाते हो। हम लोग जैसे जो टीचर होते हैं, छोटे बड़े जितने भी टीचर होते हैं, इन लोगों का टीचर का आप लोग क्या मनाते हो? टीचर डे। पेन गिफ्ट में देते हो, केक काटवाते हो टीचर लोगों से, जितने भी आप लोगों के सर हैं, या फिर समोसा बिस्कुट मिठाई जितना भी होता है आप लोगों को खिलाते पिलाते हो, मस्ती करते हो। लेकिन टीचर डे का सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि टीचर के लिए किस लिए मनाया जाता है, टीचर डे क्यों मनाया जाता है, टीचर डे का अर्थ क्या है। टीचर डे का अर्थ है उसको समझ में आना चाहिए। नहीं कि आप लोग आए केक कटवा लिए सर से, अपने से मस्ती किए, यही सब करते हो, तो उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। तो टीचर डे का अर्थ है कि पहले हम लोग टीचर डे मनाया क्यों जाता है। तो टीचर डे मनाया जाता है हम लोग के जो प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाते हैं। उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। ठीक ना? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग 5 सितंबर के दिन उनको क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाया जाता है। और टीचर डे मनाने के कारण जैसे देखते हैं हम लोग सभी लोगों का टीचर डे मनाते हैं, तो होता नहीं है सबका, लेकिन 5 सितंबर के ही क्यों मनाया जाता है? उनके डेट के दिन ही क्यों मनाया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो ये तो अर्थ नहीं है कि उनके उपराष्ट्रपति है तो उनके जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाते हैं। सभी टीचरों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? बताते हैं, सम्मान में दे देते हैं। तो इसका ये है कि सभी लोग, जैसे आप लोग का बर्थडे मनाया जाता है ना, तो उनका भी बर्थडे मनाया जाता है। उनका भी बर्थडे उसी के मनाया जाता है जो पूरे विश्व में, जैसे कि मान 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, स्पेशल डे होता है। तो इसी तरह इनका भी था। ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने, पहली बार और दूसरी बार, 2 बार ये क्या बने? उपराष्ट्रपति बने। यानी 1952 ईस्वी में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और अगली बार भी वही उपराष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 1962 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति चुन लिए गए। 1962 ईस्वी में क्या हो गए? भारत के राष्ट्रपति। 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति, 1962 ईस्वी में। फिर भी आप लोगों को ये जानना चाहिए कि इनके ही दिन क्यों मनाया जाता है। तो भारत, इससे पहले भारत के बहुत बड़े शिक्षक थे, ये बहुत बड़े टीचर थे, शिक्षक थे, जो क्या करते थे? अध्यापक थे। दूसरे बच्चों को भी, अदर चीजों पर भी अपना ज्ञान देते थे और समझाते थे लड़कों को। पूरे देश को उससे मनोनीत करते थे, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। तो इनका भी हम लोगों ने, भारत के देशवासियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने उस समय के जो थे, उन्होंने कहा कि इनका भी हम लोग जन्मदिन क्या करेंगे? मनाएंगे, क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े शिक्षक थे। इनसे बड़ा कोई शिक्षक इंडिया में अभी तक हुआ नहीं है। इनका भी जन्मदिन मनाने के लिए जब कहा गया, तो इनसे पूछा गया कि आपको जन्मदिन कब मनाया जाए, कैसे मनाया जाए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। इनसे जब पूछा गया तो कहा कि हमारा टीचर डे ऐसे मनना चाहिए कि सभी टीचर का सम्मान हो सके, क्योंकि जो टीचर होते हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा का स्रोत होते हैं, आगे बढ़ने का ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। इन्होंने कहा कि मैं टीचर हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? अपना टीचर डे के रूप में मनाऊंगा, ताकि जितने भी छोटे बड़े टीचर हैं, बड़े हों छोटे हों, सभी लोगों को क्या मिल सके? सम्मान मिल सके। इन्होंने अपना जन्मदिन टीचर डे के रूप में मनाने का क्या किया? फैसला किया। और उसी से हम लोगों के पूरे इंडिया में आज 5 सितंबर, हमेशा हर साल 5 सितंबर के दिन टीचर डे मनाया जाता है। और इन्हीं की देन है कि हम लोग जो छोटे बड़े टीचर हैं, चाहे बड़ा हो छोटा है, जैसा भी हो, कम ज्ञान हो अधिक ज्ञान हो, जैसी भी उन लोगों के पास क्षमता है ज्ञान देने की, उसके प्रति वो लोग अपना ज्ञान देते हैं। और उन्हीं की देन है कि हम लोगों को आज सम्मान मिलता है। अगर ये नहीं होते तो शायद जितने भी टीचर हैं, इन लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता, चाहे वो कितना हो बड़ा टीचर क्यों ना हो। इनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता तो आप लोग जन्मदिन मनाते किसी का? टीचर डे मनाते किसी टीचर का? स्पेशल रूप में नहीं मना पाते। इसलिए क्या है, इनकी ही देन है कि हम लोग क्या है, आज टीचर के लिए सम्मानित होते हैं, अध्यापक के लिए सम्मान मिलता है, टीचर उसको सम्मान, लड़के जो होते हैं आप लोग सम्मान देते हैं। समझ में आया? इसके प्रति और आप लोगों को बता दे रहे हैं कि टीचर का अर्थ ये होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप टीचर को सम्मान देते हैं, आप लोग बच्चों का टीचर के प्रति सम्मान होना चाहिए। टीचर को हमेशा क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का प्रेरणा का स्रोत होते हैं, आप लोगों को आगे चलने में प्रेरित करते हैं, आप लोगों को आगे का मार्गदर्शन देते हैं। आप लोग कच्चे मिट्टी के बने होते हैं, जैसे कुम्हार देखे हो ना, कुम्हार जो होता है कच्चे मिट्टी को पहले खूब अच्छा तरीका से उसे सानता है, आटा जैसे गूथा जाता है वैसे उसको मिट्टी को सानता है, सानने के बाद उसको बनाता है, घड़ा बनाएगा, बर्तन बनाएगा, जो उसका आकार देना होगा उसको आकार दे देगा।
आदमी का आकार दे देता है, किसी देवी देवता का आकार दे देते हैं। सब लोग बनाते हैं ना, कारीगर जो होते हैं। तो मिट्टी के हो, तुम लोग भी मिट्टी के हो, तो तुम लोगों को भी टीचर को ज्ञान देना चाहिए। तुम लोगों को टीचर को क्या करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। कहने का मतलब है कि टीचर आप लोगों को क्या करे, ज्ञान दे, जिससे आप लोगों की उन्नति हो सके और अगले आगे रास्ते पर आप लोग बढ़ सके। और भारत का जब आप लोगों का विकास होगा, जब बच्चों का विकास होगा, आप लोगों का जब अदर देश में नाम होगा, अदर कंट्री में नाम होगा, इंडिया में बड़े बड़े स्तर पे अगर नाम होगा, तो ऑटोमेटिक टीचर का विकास होता है, टीचर का नाम बढ़ता है। और टीचर की खुशी उसी में होता है कि बच्चों की खुशी जिसमें हो, टीचर की खुशी उसी में होना चाहिए। असली शिक्षक वही होता है जो बच्चों के प्रति क्या होता है, संवेदन होता है, उसके प्रति जागरूक होता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बच्चों की खुशी में अपना खुशी देखता है। इसका ज्ञान होना चाहिए, इसको समझाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग पैसे रुपए के लिए टीचर का, ये भी नहीं होना चाहिए कि पैसे लिए, ट्यूशन पढ़ाए, स्कूल में आकर पढ़ाए, चेयर पर बैठे हो, चेयर को तोड़ दिए। तोड़ने का अर्थ यह है हमारा कि आए, चेयर लेकर बैठ गए, बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में, बच्चे ट्यूशन में कैसे पढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लासेस में कैसे पढ़ रहे हैं, इनके प्रति उन लोगों को देखना चाहिए। टीचर को चेयर तो पकड़ना ही नहीं चाहिए। वास्तविकता चीज है कि टीचर को चेयर नहीं पकड़ना चाहिए, क्लास में घूमते रहना चाहिए, ग्राउंड में घूमते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि बच्चे कोई गलती ना कर सकें, उन लोगों को समझाना चाहिए। ये ना कि आप लोग चेयर पर बैठे रहे, बच्चे कुछ भी करते रहे, उनको क्या मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये की भावना नहीं रखनी चाहिए। बच्चों से फीस लिए, आप लोग पढ़ाए, चल दिए। आप 10 हम क्वेश्चन बतला दिए, एक भी लड़के को क्वेश्चन आया नहीं, पीछे बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन बतलाते रहेंगे, आप लोग पीछे से क्या करते रहेंगे, क्या कर रहे हैं, इसका ज्ञान नहीं रहेगा, तो बच्चों की न उन्नति होगी, ना आप किसी क्लास टीचर की उन्नति होगी, न किसी भी टीचर की उन्नति होगी, न बच्चों की होगी, न टीचर की होगी। जब बच्चे की उन्नति ही नहीं होगी तो टीचर की उन्नति किस में होगी। बच्चे का जब आगे क्लास में जाता है, बढ़िया नंबर लाता है, तो कहते हैं कि यहाँ से पढ़ता था, ये इनके यहाँ पढ़ता था, ये आईपीएस अधिकारी बन गया, नाम होता है खान सर का, देखे हो ना। तो अच्छे पढ़ाने वाले टीचर का नाम तभी होता है जब बच्चों के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों का केयर करते हैं, उन लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं, अच्छे रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा होना चाहिए टीचर को। ये ना कि बस पैसे वाली बात है कि पैसा लिए, पैसा दिए, पैसा लिए, सर पैसा महीना आप लोगों का लग गया, फीस चाहिए। और टीचर को ये भी होना चाहिए कि अगर अदर कोई लड़का है, पढ़ने में मजबूर है, मान लीजिए घर से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके प्रति टीचर को ध्यान देना चाहिए। उसको जहां तक हो सके अपने शिक्षा के स्तर से उसके बताए, और उसको पढ़ा देंगे टीचर बिना फीस का, तो उसका ज्ञान घटता नहीं है टीचर का। कहने के लिए आप लोग कह देंगे, हम भी बता देंगे, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता नहीं, मैं भी पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आज तक कोई लड़का आपको कह दिया कि सर हमारे पास इतना ही फीस है, आप इतना में लेकर मैं पढ़ाइए, उसको पढ़ाता हूँ। ये भी नहीं है कि फीस मांगने के लिए प्रेरित कर, प्रेशर डालता हूँ किसी पर कि नहीं फीस देवे ही करो। 1 महीने 2 महीने 3 3 महीने 4 4 महीने का भी देते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सभी टीचर को ऐसा ही होना चाहिए। और कोई अगर ऐसा भी हो, टीचर देख भी रहा हो, तो ये सोचेगा कि हम अपनी पढ़ाई करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए। खान सर के देखते हैं आप लोग, बताते हैं 250 रुपये में कोचिंग चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं। तो ऐसे होना चाहिए, टीचर को बच्चों के प्रति जागरूक है, जिससे कि भारत की उन्नति हो सके। जब बच्चों की उन्नति होगी, भारत की उन्नति होगी, बड़े बड़े पोस्ट पर जाएंगे तो और भारत की विकास करेंगे। जब भारत का विकास होगा तो आपका विकास होगा ही होगा, टीचर लोगों का। इसलिए टीचर का बच्चों को सम्मान करना चाहिए, और टीचर को बच्चों को सही रास्ते पर मार्गदर्शन करना चाहिए, सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, न कि गलत रास्ते पर। उसको समझाना चाहिए, उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को या फिर टीचर्स को अगर हमारी बातों का बुरा लगा हो, छोटा सा टीचर समझ करके माफ कर दिएगा, जो भी आप समझ सकते हैं माफ कर दिएगा।